Good morning. Physics class 9 chapter 1 motion and this is a part 5 exercise कर रहे हैं हम लोग and now we will discuss today question number 42 to 60 ठीक है. Question number 42. Hopefully we will clear all this exercise today. 42 देखिए क्या है. A particle is moving in a circular path of radius r. A particle is moving in a circular path of radius r. This is the r. Circular path पे move कर रहा है. Clear? The displacement after the half a cycle would be. हाफ साइकिल के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मीन्स अगर सपोज दैट यहाँ से चलना शुरू करता है और ए से ए पे आएगा, देन कंप्लीट साइकिल एक चक्कर होगा. कंप्लीट साइकिल वन चक्कर ये हो गया तो हाफ साइकिल क्या होगा? इसके ठीक सामने जहाँ एक पॉइंट होगा वो हाफ साइकिल होगा. मीन्स क्वेश्चन इज दैट ए से बी तक पहुँच गया है तो इस हाफ साइकिल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ए टू बी स्ट्रेट कनेक्टिविटी एंड दिस विल बी नथिंग, दिस इज द डायमीटर हो जाएगा ये. देन डायमीटर क्या होगा? दिस इज द आर एंड दिस इज द अनदर आर, मीन्स 2r. आंसर विल बी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विद इन हाफ साइकिल विल बी 2r, r प्लस r. क्लियर? 2r. क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43. The numerical ratio of the displacement to the distance. Displacement meant to the distance. Numerical ratio. Quantity अलग अलग है. ये इसमें डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए न्यूमेरिकल रेशियो कह रहा है. न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कैसा ऑब्जेक्ट हो? मूविंग ऑब्जेक्ट है तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ मिलेगा हमें. तो मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू द डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस. मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा. नोट डाउन कर लीजिए. दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू. जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, एक डायरेक्शन में मोशन होगा तो डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. एंड देन एंड ओनली देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन द डिस्टेंस. तो देखिए इधर क्या है कि ये क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर क्वांटिटी या तो बराबर होगी या बड़ी होगी. अगर बराबर होती है तो ये 1 हो सकता है और बड़ी हो जाएगी तो ये लेस देन 1 हो जाएगा. क्लियर? लेस देन 1 हो जाएगा. मीन्स इसमें ऑप्शन देखिए, इक्वल टू 1 और लेस देन 1. मीन्स इक्वल टू 1 और लेस देन 1. ये आपका आंसर नंबर डी 43 का डी है एंड दिस विल बी राइट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 44. A boy is sitting on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. Question number 44. merry-go-round पे बैठा हुआ है, ऐसे होता है, चेयर रहती है और उसको मूव कराया जाता है, ऐसे मूव कराया जाता है, घुमा दिया जाता है. A boy is sitting on merry-go-round which is moving with the constant speed of 10 meter per second. 10
मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव हो रहा है, मीन्स 10 मीटर ये मूव कर देता है 1 सेकेंड के अंदर। देन दिस मीन्स दैट द बॉय इज, फर्स्ट ऑप्शन एट द रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन में है, नथिंग, बिकॉज रेस्ट कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मूविंग है, मूव हो रहा है तो रेस्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसके साथ मूव कर रहा है। डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है। डायरेक्शन सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पे कैसे निकालते हैं, उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए ये डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन। सो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। नाउ थर्ड, इन एक्सेलरेटेड मोशन, सी है इन एक्सेलरेटेड मोशन, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट भी है इसमें, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी इज डिफरेंट। सो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन the distance moved and the magnitude of the displacement are the equal. Distance equal to the displacement. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्शंस हैं, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो टोटल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। इसमें क्या जो मैग्नीट्यूड होगा, like that the 10 meter 5 meter 4 meter towards north से एक्सक्लूड है, उसको हटा देंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि कब बराबर होगा। इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, अगर ये कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, क्या ये बात सही है, यस, बिकॉज ये स्ट्रेट रोड पे है, स्ट्रेट रोड पे है, ठीक है। देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए डायरेक्ट लाइन है, अगर ए टू बी हम कनेक्ट करें, ए टू बी कनेक्ट करें तो यही डिस्टेंस भी हो जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। देखिए अगर ये घूम के जाता होगा, ऐसा जाता होगा तो भी स्ट्रेट ही कनेक्टिविटी होगी, लेकिन ऑलरेडी उसकी स्ट्रेट कनेक्टिविटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, वही उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ए। This is the A option and it will be right. 46. The speed of the moving object is determined to be 0.06 meter per second. स्पीड देखिए 46, 45 हो गया, 46 स्पीड क्या दिया हुआ, 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड। द स्पीड इज इक्वल टू द किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है, किलोमीटर पर आवर में ये यूनिट चेंज करनी है आपको। देन व्हाट वुड बी इन किलोमीटर पर आवर, सिंपली बहुत चेंज किया है हमने, दिस इज द 0.06 और इसको किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे एंड देन इट विल बी किलोमीटर हो गया। नीचे 1 आवर है, दिस इज द सेकेंड है, 1 सेकेंड है। सेकेंड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से डिवाइड कर देंगे, जितने सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में उससे डिवाइड कर देंगे। नाउ दिस विल बी 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आइए यहाँ पे इसको कर देंगे हम 6 इंटू 6 और ये 2 0 नीचे आ जाएगा एक्स्ट्रा,
000, ठीक है। दिस विल बी किलोमीटर पर आवर। 6 6 या 36, 36 6 या 216 एंड डिनोमीटर में 3 0 है, तो ये आप पॉइंट लगा देंगे इतना, दिस इज द किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर है, 0.216 किलोमीटर, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, एक एक नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4.9 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रीली फॉलिंग बोल रही है, फ्री फॉल हो रहा है फर्स्ट सेकेंड के अंदर। फर्स्ट सेकेंड में ये ट्रेवल 4.9 मीटर, 4.9 मीटर मूव हो रहा है, एंड अनदर सेकेंड 14.7 मीटर सेकेंड में, एंड थर्ड सेकेंड इज गिवन 24.5 मीटर, 24.5 मीटर इन थर्ड सेकेंड, ठीक है, एंड सो ऑन। द डेटा शोज that the object of a freely falling object in case, किस तरह का केस है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। एक सेकंड में 49 चल रहा है, 4.9 चल रहा है, दूसरे सेकंड में 14.7 चल रहा है, तीसरे सेकंड में ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टेंस छोटी है, उसके बाद बड़ी डिस्टेंस एक ही सेकंड में, उसके बाद और बड़ी सेकंड, तो यूनिफॉर्म मोशन तो कतई नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म एसिलेरेशन चेक कर लेते हैं। एसिलेरेशन क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ द स्पीड, डिफरेंस चेंज करिए, 14.7 माइनस 4.9 कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर। यहाँ देखिए 24.5 माइनस 14.7, यहाँ भी आ जाएगा 9.8 मीटर। मीन्स इतने ही मीटर हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन क्लियर। हर एक अगले सेकंड में स्पीड कितनी ज़्यादा हो रही है, 9.8, ठीक है। इंक्रीमेंट जो हो रहा है उसका स्पीड नहीं है, 9.8 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले रहा है वो। कर दें, रब कर दें। नाउ 48 47 हो गया, दिस इज द 48। When a car runs on a circular track with uniform speed, देखिए सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव कर रही है with the uniform speed, its velocity is said to be changing. This is because, कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से है वेलोसिटी चेंज हो रही है, इज चेंजिंग। वाई, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ पे, ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। देखिए इसमें क्या है, बी ऑप्शन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ ए कार वेरीज कॉन्टिन्यूसली, तो बी आपका सही होगा, डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज कॉन्टिन्यूसली। नाउ 49 देखिए क्या कह रहा है,
Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? Velocity and speed of a moving body आपको statement correct करना है। तो देखिए डी ऑप्शन है इसका सही। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इन इट्स गिवन डायरेक्शन इज सेम एज द स्पीड। इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 which of the following can sometimes be zero for a moving body? मूविंग बॉडी के लिए कौन जीरो हो सकता है, कौन जीरो हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए? डिस्प्लेसमेंट। घुमा फिरा के वही पूछ रहा है आपसे। कब? जब इसका इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस होगा वो सेम हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इसमें कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है? अच्छा, दो ऑप्शन है, एवरेज वेलोसिटी भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। एवरेज वेलोसिटी भी एंड अनदर क्वांटिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51। धीरे धीरे चैप्टर कह रहे हैं, चैप्टर तो नहीं, फर्स्ट पार्ट के समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? नाउ ब्रेक्स and brings the car to the rest at 20 seconds and t equal to 20 seconds में कार क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में जा रही है। दिस इज द v, नॉट u, दिस इज द v इक्वल टू 0। रेस्टिंग कंडीशंस में कार चली गई। देन रिटार्डेशन विल बी व्हाट क्वांटिटी? रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हो रहा है, समथिंग स्पीड से जीरो स्पीड पे जा रहा है, तो क्या हो गया, इसको हम यू कर सकते हैं, यू कर लीजिए, इनिशियल है। देन रिटार्डेशन क्या होगा, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू एंड डिवाइडेड बाई टी, यही होता है, आपको दिया हुआ है, देखिए निकालिए। वी माइनस यू, 0 माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई टी and that is the 20, ये हुआ 10 minus 0, नहीं 0 minus 10 divided by 20, this is the minus 0.5, 0.5 meter per second square. It is the acceleration, ठीक है, acceleration. Then what will be retardation? ये इस क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर पूछता एसिलेरेशन क्या है, देन आप लिख देते -0.5 मीटर पर सेकेंड, बट पूछ रहा है रिटार्डेशन विल बी व्हाट, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन विल बी 0.5 प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज रिटार्डेशन इज निगेटिव एसिलेरेशन। तो एक निगेटिव यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अगर एसिलेरेशन पूछता व्हाट इज द एसिलेरेशन, देन ए इक्वल टू -0.5। एक बार फिर बता रहा हूँ, एसिलेरेशन अगर इसी क्वेश्चन में इस वर्ड को हटा करके पूछ लेगा, एसिलेरेशन विल बी, रिप्लेस कर दिया, एसिलेरेशन विल बी, देन योर राइट आंसर इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट रिटार्डेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन इज कॉल्ड द नेगेटिव एसिलेरेशन, मीन्स नेगेटिव एसिलेरेशन। इसको माइनस ए रखिए, आप अपने आप ये पॉजिटिव आ जाएगा। देन रिटार्डेशन इज द 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52,
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट नहीं है, फर्स्ट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है क्या, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ है, होता है। नेक्स्ट सेकेंड पर मीटर, सेकेंड पर मीटर, ठीक है, नहीं है, मिल गया मुझे। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हाँ है। नेक्स्ट मिलीमीटर पर सेकेंड, एम एस टू द पावर -1 है, हाँ है, मिलीमीटर पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 53, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। One of the following is not a vector quantity. Displacement meant, बी ऑप्शन क्या है, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, ये तो है, ये तो है, ये है, स्पीड नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी योर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा नहीं है, पहला किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेक्स्ट cm s टू द पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट किलोमीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा नहीं है, ये देखिए तीनों हैं, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, cm पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं है। दिस इज द यूनिट ऑफ speed, so it is not unit of accelerations. Now this is the finish the objective questions. Now we will discuss the hot questions. Hot questions, this is the hot, higher order thinking skills, higher order thinking skills, and first question is 55, देखिए क्या कह रहा है, ए बॉडी जो मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कैप्स आर, ए बॉडी इज मूविंग, क्लियर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट द हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, एक आधी साइकिल में, हाफ साइकिल में कितना होगा इसका, सपोज दैट ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे पहुंचने पे वो हाफ ट्रेवल कर गया, देन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज द डिस्टेंस, आप देख लें क्वांटिटी क्या पूछ रहा है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। व्हाट विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस विल क्या है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या हो गया, ये पूरे पेरीमीटर का हाफ ही तो है, एंड दैट इज द 2πr/2, 2πr पूरा होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज द πr, इट इज द πr। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, नाउ क्वेश्चन नंबर 56 is here. If on a round trip you travel 6 kilometer and then arrive back home, on a round trip
राउंड ट्रिप है आने जाने का 6 किलोमीटर है, टोटल कितना है 6 किलोमीटर का है। राउंड ट्रिप है मतलब कंप्लीट फाइनल, जो फाइनल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन था वही आपका फाइनल पोजीशन, राउंड ट्रिप हो गया आना जाना। व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, यही होगा पूरी ट्रिप का, यहाँ से यहाँ तक जाने आने का क्या है 6 किलोमीटर है। इसको ऐसे कह लें या ऐसे जा करके और ऐसे ही आ जाएं, ये राउंड ट्रिप हो गया या सर्कुलर हो, जो कुछ भी हो, तो कितना हुआ 6 किलोमीटर। व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये राउंड ट्रिप पूरा हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है कॉन्साइड कर गया, सेम कर गया, वहीं पे आपका इनिशियल भी है वहीं पे फाइनल भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा एंड ट्रेवल डिस्टेंस जो होगा दैट इज द 6 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। Question number 57. A body travels a distance of 3 kilometer towards east. 6 kilometer towards east. East क्या है? This is the 6 kilometer. ये तो होता है, ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नाउ 4 किलोमीटर छोटा कर दीजिए, ये छोटा होगा, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कंप्लीट। फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, another 9 kilometer towards east. This is the 9 kilometer towards east. Complete. What is the total distance traveled? Distance is nothing. It is the path length. Path length is 6 kilometer plus 4 kilometer plus 9 kilometer equal to क्या हो जाएगा? यही है 3 किलोमीटर से यार, ये 3 किलोमीटर से क्या देख रहे हो आप, 3 किलोमीटर से, दिस इज द 3 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर का पाथ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। 16 किलोमीटर का पाथ लेंथ हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट से सेम क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालने के लिए देखिए राइट एंगल्स बन रहे हैं, ये सारे आपके राइट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आप मिला दीजिए, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, इस स्ट्रेट लाइन को, और इसको कनेक्ट कर दीजिए। नाउ जितना ये है उतना ही ये है, दिस विल बी 4 एंड ये कितना है, दिस इज 9, सो दिस विल बी आल्सो 9। अब ये देखिए ट्रायंगल, सपोज दैट ए बी सी डी ई, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, क्लियर। हमको क्या निकालना है, फाइनल टू, ये देखिए फाइनल पोजीशन क्या है डी, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, उसकी ये स्ट्रेट कनेक्टिविटी क्या है ए डी, ए डी की लेंथ निकालनी है, मीन्स ए डी विल बी व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। हाइपोटेनस दिख रहा है आपको, एंड दिस विल बी ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर 9 एंड 3 कितना हुआ 12, एंड दिस इज 144 एंड डी ई स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड दिस इज द 160, देन ए डी इक्वल टू 160 अंडर रूट, एंड दिस इज द
12 पॉइंट समथिंग, आप इसको निकालेंगे 12.6, दिस विल बी 12.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.6 किलोमीटर। इसको कैलकुलेट करके दिखाना है इसमें, क्योंकि हायर ऑर्डर का है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये रहेगा आपके सॉल्यूशंस का पार्ट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। Question number 58. A boy walks from his classroom to the bookshop along a straight line corridor towards north. स्ट्रेट लाइन में जा रहा है towards north. He covers a distance of 20 meter in 25 seconds. 20 meter in 25 सेकेंड। क्लियर, कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर 25 सेकेंड में वॉकिंग है। ठीक है, आफ्टर बाइंग अ बुक ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस सेम टाइम टू रीच द बैक द क्लासरूम। सेम डिस्टेंस सेम टाइम बैक टू द क्लासरूम। अच्छा, लौटता भी है ये इतने ही टाइम में, तो डिस्टेंस भी सेम होगी, टाइम भी सेम होगा, जाता भी वही उसी स्पीड से, आता भी वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड। फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 20 जाने में उसके और 20 आने में, एंड दैट इज द 25 सेकेंड जाने में, 25 सेकेंड ये, दिस इज द 40/50 एंड दिस दी 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एवरेज वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहीं से चला और यहीं से वापस आ गया, देन दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो क्या हो गया 0। अब ऊपर कुछ भी हो जाए नीचे कुछ भी हो जाए, दिस इज भी 0। टाइम तो इसका 50 सेकंड लग गया। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, सो वेलोसिटी विल बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। A car travels 100 km at the speed of 60 km per hour. 100 km and speed is 60 km per hour. ठीक है, and returns with the speed of 40 km per hour. वापस आती है, देन अगेन क्या करेगी, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर ये कह रहे जाने में है तो ये इसका आने का। अब क्या करेगी, क्या पूछ रहा है भाई इसमें, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, दिस इज द 100 + 100 अपॉन टोटल टाइम, जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, दिस इज द 100 डिवाइडेड बाई 60 एंड 100 डिवाइडेड बाई 40, कैंसिल आउट करिए, एंड इट इज द 200 अपॉन, ये अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 4 का 12 ऊपर चला जाएगा और 6 2 जा देन 20 हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा और 4 3 जा देन 30 ये हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो गया, दिस इज द 50, 12 चूको 4 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 60। अ बॉल हिट्स अ वॉल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है, समझने में थोड़ा ऐसा लगेगा अटपटा सा। एक्चुअली यही क्वेश्चन जो है वो हॉट क्वेश्चन है, बाकी सब तो कोल्ड ही था। कोल्ड ही था। अ बॉल, ये बॉल है, ये जा रही है, इसको हिट कर रही है बॉल को। अब देखिए बॉल जो है वॉल को हिट कर रही है। क्या कह रहा है? हिट्स द बॉल हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली, ये तो वर्टिकली मैंने बना दिया, ऐसा हॉरिजेंटली, ठीक है, अंडरस्टूड। एट 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर है, हाँ 6.0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इट रीबाउंड्स हॉरिजेंटली, ये देखिए ये ऐसे जाने में, और रीबाउंड्स जब इसे टकरा के वापस आ रही है तो स्पीड कितनी है? 4.4 मीटर, 4.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बाउंस बैक हो रहा है। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विथ द वॉल फॉर 0.040 सेकेंड, और इस वॉल से कांटेक्ट में कितनी देर तक रहती है? 0.04 सेकेंड तक कांटेक्ट में रहती है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल? एक्सीलरेशन क्या होगा? बॉल की बॉल, ठीक है। इसका क्या होगा? अब देखिए क्या है, जब से ये बॉल फंक्शन समझिए क्या होगा, स्लो मोशन में ये जा रही है, जाते 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 इसके पास टकरा रही है, तो जस्ट टकराने से पहले कितनी स्पीड है? ये है। और जब टकरा जाती है तो कितनी स्पीड है? 0। जब टकरा जाती है तो अंदर तो जा रही है बॉल में, ठीक है, 0। अब उस 0 के बाद बाउंस बैक हो रही है, ठीक है, तो बाउंस बैक में इसी 0 से ये स्पीड इसी 0 के बाद इतनी बढ़ गई है। तो इनिशियल चेंजेज इनटू फाइनल चेंजेज, दिस माइनस दिस नहीं करेंगे क्योंकि एक बीच में ब्रेक है 0। अब ये देखिए कोई चीज 6 से 0 चेंज हो रही है तो कितने चेंजेज है? 6 है। अगेन 0 से 4.4 चेंज हो रहा है, ये देखिए निगेटिव है क्योंकि वापस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगेन 0 से यहाँ तक चेंज हो रहा है तो 4.4 का चेंजेज अगेन है 0 टू दिस, ठीक है। टोटल चेंजेज आपको कितना मिल गया? 10.4। ये ध्यान रखने की बात है, टोटल चेंजेज विल बी 10.4। यहाँ से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कंप्लीट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आप उससे इनिशियल टू फाइनल करना है तो ये माइनस हो गया, मीन्स -4.4 माइनस 6 एंड दिस विल -10.4 हो गया ना। नेगेटिव से वहां से भी ले लेंगे तो हो जाएगा। अब ये चेंजेज ऑफ स्पीड हो गया। चेंजेज ऑफ स्पीड इसलिए कह रहे हैं, वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं, वेलोसिटी कहेंगे तो डायरेक्शंस की बात आ जाएगी। चेंजेज ऑफ स्पीड हो गया 10.4, ठीक, 10.4 का चेंजेज हो गया। और कितना ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम लगा? जस्ट ये जब टच करने ही वाला था तो 6 था, 0 हुआ और 0 से यहाँ तक आया। जब इसको लीव आउट कर रहा था, टचिंग जब खत्म हो रहा था, मतलब जस्ट लीव आउट कर रहा था, तो इतना है। तो इतने में कितना टाइम लगा? दिस इज द गिवन 0.04 सेकेंड। ये है मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ले आइए 1040 ऊपर कर लीजिए, नीचे 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 4 6 जा 10
एंड दिस इज द 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरह का? निगेटिव डायरेक्शंस में जा रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेशन है कैसा? निगेटिव एक्सेलरेशन है। वहाँ जब आप चेंजेज निकालेंगे, जब ये चेंजेज निकालेंगे, इसको चेंजेज बोलते हैं, तो ये -4.4 और -10, दिस इज -10.4। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, रिटार्डेशन निकाल रहे हैं तो ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कंप्लीट? बिल्कुल। किसी को डाउट्स? नहीं, बड़े स्मार्ट बच्चे हो यार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और काफ़ी डेप्थ है उसका, आगे काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।